अगर आप सिंगल हैं और एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं एक चेकलिस्ट के साथ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये चेकलिस्ट गारंटीड अपग्रेड हो जाएगी। मैं एक जर्नलिस्ट एंड राइटर हूं एंड मैंने 2 इयर्स तक बस रिलेशनशिप्स पर रिसर्च करी है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मेन एंड वुमेन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, उनके इतने अनरियलिस्टिक डिमांड्स के पीछे का साइकोलॉजी क्या है। बस 15 मिनट्स के अंदर मैं आपकी लाइफ की उन रिजिड कंडीशंस को दूर कर दूंगी जो आपको अपने ड्रीम पार्टनर को अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट करने से रोक रहे हैं। पहले हम सीखेंगे कि जिस चेकलिस्ट से आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो, क्या वो चेकलिस्ट सही है और उसमें आपको कौन से पॉइंट्स को रिप्लेस करना चाहिए। देन हम लोग जानेंगे कि आपको आपका परफेक्ट पार्टनर कैसे मिलेगा। एंड आजकल क्योंकि इतनी ज्यादा एंगेजमेंट्स टूट रही हैं, इतने ज्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं जिससे कि आपकी मैरिज या रिलेशनशिप एवरलास्टिंग हो सके। सबसे बड़ा रीजन कि लोग लंबे समय तक वेट करते रह जाते हैं और उनको उनका आइडियल पार्टनर नहीं मिलता, वो ये है कि पहले शादियां एक डिफॉल्ट सेटिंग पे चलती थी। एक उम्र का होते ही लोग शादी करने के लिए एक पार्टनर तलाश करना शुरू करते थे और उनको जल्दी एक पार्टनर मिल भी जाता था। लेकिन आजकल के टाइम पे लोगों को पहले करियर बनाना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, फिर उनको इमोशनली रेडी होना है, फिर उनको अपने पेरेंट्स की शादी को देखकर जो ट्रॉमास है उनको हील करना है, अपनी पास्ट की रिलेशनशिप से जो हार्ट ब्रेक एंड ट्रॉमा हुआ है उसको हील करना है। ये सब चीजें फिगर आउट करने के बाद वो फाइनली सोचते हैं कि अब एक पार्टनर ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन पार्टनर ढूंढना शुरू करने के बाद भी लोग 3-4 साल तक मैट्रिमोनियल साइट्स पे वेट करते रह जाते हैं। ये क्यों होता है जानते हैं। फीमेल के कुछ कॉमन डिमांड्स डिस्कस करते हैं। इनमें से थोड़े डिमांड्स अनरियलिस्टिक भी हैं और उनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। लड़कियों की सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि उनका पार्टनर पहले तो उनके पीछे पीछे जाता है, उनको स्पेशल ट्रीट करता है, उनकी सारी डिमांड्स फुलफिल करता है, उसके बाद वो लड़का बहुत ही डिस्टेंट एक्ट करने लगता है। इसलिए लड़कियों को डर है कि क्या पता शादी के बाद उनका पार्टनर डिस्टेंट हो जाए। इसलिए वो चाहती हैं कि वो जैसे ही किसी इंसान को मिले वो विद इन द फर्स्ट वीक या विद इन द फर्स्ट मंथ उनको बहुत ही अच्छा फील कराए, बहुत ही ज्यादा पैम्पर और केयर करे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं वो पार्टनर डिस्टेंट ना हो जाए। यहाँ लड़कियां ये नहीं समझ पा रही हैं कि एक इमोशनल कनेक्शन को फॉर्म होने के लिए टाइम लगता है। एक इंसान आपको जानेगा तभी आपको वो प्यार दे पाएगा, लेकिन फर्स्ट डे से आपको वो प्यार नहीं मिलेगा जो शायद आपके एक्स बॉयफ्रेंड ने आपको रिलेशनशिप के 6 मंथ्स के बाद देना शुरू किया था। उनको बस वो हनीमून पीरियड याद आता है और वो कंपेयर करती रहती हैं और बार बार उनको लगता है कि उनके एक्स इतना प्यार तो उनको ये इंसान नहीं करता। यहाँ आपको ये जानना होगा कि कनेक्शन बनने में टाइम लगता है और अगर कोई इंसान आपको फर्स्ट वीक या मंथ में ही बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करवा रहा है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो इंसान आपको लव बॉम्ब कर रहा है, जो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। आजकल चीटिंग बहुत ही कॉमन हो गई है और चीटिंग के ऊपर काफी सर्वेज निकल के आ रहे हैं। एक सर्वे बोलता है 40% वुमेन चीट, एक सर्वे बोलता है कि लड़के भी लॉयल नहीं होते हैं। तो इन सब के बीच में मेन एंड वुमेन दोनों को एक लेजिटिमेट फियर है, फियर ऑफ बीइंग चीटेड अपॉन। तो जब भी कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, जब भी सामने वाले के रिप्लाईज इनिशियल स्टेजेस में स्लो होते हैं या सामने वाले का फोन बिजी आता है या सामने वाला थोड़ा अलूफ बिहेव करता है, तो उस इंसान को डाउट होने लगता है कि क्या ये इंसान लॉयल है, क्या इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई बैकअप ऑप्शंस हैं, और इस वजह से वो उस इंसान को कंसिडर नहीं करते। पर ऑन दी अदर हैंड काफी बार ये भी होता है कि कोई इंसान स्टार्टिंग में कम टेक्स्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि वो एक कनेक्शन को बिल्डअप होने में टाइम देना चाहते हैं, या फिर शायद वो जेन्युइनली उस फेज ऑफ लाइफ में बिजी हैं। लेकिन ये चीज काफी मिस इंटरप्रेट हो जाती है और इस वजह से कभी कभी जो सक्सेसफुल लड़के हैं वो अच्छे से टाइम नहीं देने की वजह से लड़की खो बैठते हैं और लड़की चले जाती है ऐसे लड़के पे जो बहुत अच्छा फेक करना जानता हो। तो एज अ फीमेल आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा कि क्या एक इंसान सच में आपके इमोशनल नीड्स पूरी कर सकता है या फिर वो टेम्पररीली आपको पाने के लिए वो एफर्ट्स कर रहा है जो शायद वो खुद सस्टेनेबली कर ही ना पाए। एक और लड़कियों की डिमांड्स है कि या तो लड़के के पास पैसा नहीं है या तो फिर उसकी फैमिली टॉक्सिक है और उनको डर लगता है कि उनकी टॉक्सिक फैमिली के सामने लड़का उनका स्टैंड ले पाएगा या फिर नहीं। इसके साथ ही साथ लड़की को फ्री की हाउस हेल्प बन के भी नहीं रहना है। इसीलिए लड़कियों की आजकल डिमांड है कि वो फैमिली से अलग रहना चाहती हैं या फिर वो घर के काम नहीं करना चाहती हैं और वो डिमांड करती हैं कि घर में एक मेड हो। ये सारे एक्सपेक्टेशंस एक मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह बना देते हैं जिसकी वजह से एक अपनापन मिसिंग हो जाता है रिलेशनशिप में। एंड क्योंकि ये सारे डिमांड्स आ जाते हैं, लड़का भी डिफेंस पे चले जाता है। उसको लगता है इसके ये सारे डिमांड्स है तो मेरे भी फिर ये सारे डिमांड्स है। एक मैरिज जो कनेक्शन ऑफ 2 सोल्स या 2 फैमिलीज होना चाहिए वो एक मेयर कॉन्ट्रैक्ट बनकर रह जाती है। लेकिन ये होता इसलिए है क्योंकि फीमेल्स नहीं चाहती कि जैसी लाइफ उन्होंने अपनी मदर्स को जीते हुए देखी है वैसी लाइफ वो खुद भी जिए, इन लॉज से दबकर, फैमिली में एडजस्ट करके, सबके लिए काम करते रह के विदाउट एनी अप्रिसिएशन। और बहुत लोग चेंज के लिए भी ओपन नहीं है। वो चाहते हैं कि जिस लेवल की कंफर्टेबल लाइफ उनको अपनी फैमिली के साथ मिली वो कंफर्ट उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े।
इसलिए कुछ फीमेल्स की मैट्रिमोनियल साइट्स पे ये भी डिमांड थी कि वो दिन में लेट उठना चाहती है, यानी कि 11-12 बजे के बाद, और वो चाहती हैं कि कोई उनको इस बात पे क्वेश्चन ना करे। मेरा सुझाव ये है कि आपको इस डिमांड को थोड़ा केयरफुली एंड रियलिस्टिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सुबह को 4-5 बजे नहीं उठना चाहते जैसे कि पास्ट की मदर इन लॉज एक्सपेक्ट करती थी, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर आप सुबह 8-9 बजे भी नहीं उठना चाहते, बिल्कुल ही 11 बजे उठना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिमांड थोड़ी अनरियलिस्टिक हो रही है। एंड रिसर्च सजेस्ट कि ज्यादातर वो लोग शादी कर पाते हैं और शादी में खुश रह पाते हैं जो प्रैक्टिकली चीजों को देखें और रियलिटी से रूटेड रहें, ना कि यूनिकॉर्न ढूंढने लगे जो शायद उनको मिलेगा ही नहीं। तो आपको शायद अपनी लिस्ट को रीअसेस करना पड़ेगा। अभी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अब समझते हैं लड़कों की थोड़ी कॉमन डिमांड्स, जो उन लोगों से रिसर्च करने के बाद मुझे पता चली जो 3-4 साल से मैट्रिमोनियल साइट्स पे अपना आइडियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। लड़कों की कुछ कॉमन डिमांड्स में से एक है कि वो चाहते हैं कि लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। लड़कों ने अपने फादर्स को देखा है कि कैसे वो 10-10 साल तक सेम वही 3-4 शर्ट्स को रिपीट कर करके पहनते थे रोटेशन में, वही सेम चप्पल, वही सेम जूते, अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं करते थे, वही नॉर्मल लाइफ जीते थे बस फैमिली के लिए। लेकिन आजकल लड़के चाहते हैं कि वो खुद के लिए जिए, अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करें, खुद ट्रैवल करें, उनकी खुद की एक लाइफ हो। इस वजह से वो चाहते हैं कि फैमिली का पूरा फाइनेंशियल बर्डन उनके शोल्डर्स पर ना आए, लेकिन लड़की भी थोड़ा कमाए सो दैट एक्सपेंसेस इजीली मैनेज हो पाए। कहीं ना कहीं लड़कों का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि लड़कियां तो सिर्फ लाइफस्टाइल ढूंढती हैं, वो पैसा देखती हैं, बड़ा घर देखती हैं, हमें किसी का एटीएम नहीं बनना। जहां लड़के एटीएम नहीं बनना चाहते, वहीं लड़कियां फ्री की लाइफ लॉन्ग मेड नहीं बनना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं दोनों ही अपनी जगह सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। तो मिडिल पाथ कैसे ढूंढे? रियलिटी ये है कि कोई भी रिलेशनशिप 50-50 नहीं होती है। रिलेशनशिप कभी 70-30 भी होती है, रिलेशनशिप कभी 80-20 भी होती है, लेकिन ये एक 50-50 कॉन्ट्रैक्ट के जरिए डिसाइड नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान आपसे सच में प्यार करता है और एक अच्छा एम्पैथेटिक इंसान है, तो वो आपके लिए 50 क्या वो आपके लिए 80 भी करेगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आपके लिए आज कोई 80 कर रहा है तो कल को आप भी उसके लिए 80 या 90 करने के लिए रेडी रहेंगे। ये होता है एक प्रॉपर रिलेशनशिप। तो हम लोग जो रिलेशनशिप का बेस ढूंढते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, कि तुम इतना कर लेना, मैं इतना कर लूंगी, मैं इतना देने के लिए रेडी हूं, तुम इतना दे देना, ये जो बेसिस है ना एक रिलेशनशिप में आने का, इसकी वजह से होते हैं डाइवोर्सेस। क्योंकि जो बेस है रिलेशनशिप का वो होना चाहिए कंपैटिबिलिटी, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल एडोरेशन। कुछ ही देर बाद इस वीडियो में हम लोग कंपैटिबिलिटी को भी समझेंगे, क्योंकि सच तो ये है कि अगर कोई लड़की सीईओ लेवल बॉस बेब है और वो चाहती है कि लड़का घर के काम करे, तो फिर शायद वो लड़का सीईओ लेवल पैसे नहीं कमा सकता। एंड एज अ मेल अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी पार्टनर आपकी हसल में आपको सपोर्ट करे, तो फिर आपको इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि वो बहुत अच्छा कमाए भी, क्योंकि उसको घर के कामों में, घर संभालने में जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप हसल करें और घर संभल जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कंपैटिबिलिटी के इंसान को ढूंढने की बजाय ये सोचते रहते हैं कि सब लोग खराब हैं। लड़के बोलेंगे हर लड़की को पैसा चाहिए, लड़कियां बोलेंगी हर लड़का चीटर होता है। ये सारी स्टेटमेंट्स एक जेंडर वॉर क्रिएट कर रही है, मेन वर्सेस वुमेन। दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है, तो क्या आपको सारे लोगों से शादी करनी है? क्या आपको मेजॉरिटी लोगों से शादी करनी है? या फिर आपको बस एक वो इंसान चाहिए जो आपसे कंपैटिबल हो? तो बार बार इस नेगेटिव पैटर्न में उलझना कि सब लड़कियां ऐसी हैं या सब लड़के ऐसे हैं, वेट अ मिनट, स्टेप बैक, पॉज एंड रिफ्लेक्ट करिए कि आपको बस एक इंसान चाहिए अपना पार्टनर बनाने के लिए। शायद वो एक इंसान आपको आज तक नहीं मिला है, लेकिन जल्दी मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड में बार बार सोचते रहेंगे कि मेन ऐसे होते हैं, विमेन ऐसी होती हैं, ये सब प्री कंसीव नोशन के साथ आप एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर भी लिया तो आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऑपोजिट जेंडर के अगेंस्ट जो भी हेट्रेड या जो भी प्री कंसीव नोशंस बन चुके हैं आपके दिल में, आपको उन सबको जड़ से निकालना होगा, आपको उन सबको हील करना पड़ेगा। एक बड़ा रोड ब्लॉक ये है कि लोग एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में उनके सोलमेट को बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका सोलमेट ऑफिस में आपके पास में बैठता हो, लेकिन आप कहीं दूर किसी लड़के को ढूंढ रहे हो क्योंकि ये इंसान आपको पिक्चर परफेक्ट नहीं लगता है। अगर आप अपने पार्टनर को उसके सोशल स्टेटस, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर उसके लुक्स के बेसिस पर सिलेक्ट करेंगे, तो यू हैव अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर, क्योंकि इस मैरिज के चलने के चांसेस बिल्कुल 50-50 हो जाते हैं। एक पार्टनर सेलेक्ट करने के बेसिस होने चाहिए कंपैटिबिलिटी, और क्योंकि लोग एक कंपैटिबल पार्टनर नहीं सेलेक्ट करते हैं, इसी वजह से चीटिंग्स बढ़ती जा रही हैं। लड़कियां लड़का इस बेसिस पे चूज कर रहे हैं कि वो लड़का उनको कैसी लाइफस्टाइल दे सकता है, और लड़के लड़कियां इस बेसिस पे चूज कर रहे हैं कि वो कैसी दिखती है, वो उसको कितना फ्लॉन्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही काफी सरफेस लेवल पॉइंट्स हैं जिन बेसिस पे मेन एंड वुमेन एक दूसरे को चूज करते हैं।
और इसके बाद जब दोनों की शादी हो जाती है तो वो फुलफिल्ड, कनेक्टेड एंड सेटिस्फाइड फील नहीं करते और तब करते हैं वो लोग चीट या फिर डाइवोर्स। तो फिर कैसे करना चाहिए आपको पार्टनर सिलेक्ट? कैटरीना कैफ एंड दीपिका पादुकोण को देख लो। ये ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपने लिए इतनी ज्यादा सक्सेस मैनिफेस्ट करी है। तो आपको क्या लगता है ये लोग एक पिक्चर परफेक्ट पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते थे क्या? उन लोगों ने बहुत ही रियलिस्टिकली एक कंपैटिबल पार्टनर चूज किया। स्टार्टिंग में सब शॉक थे, किसी ने विश्वास ही नहीं किया था कि कैटरीना कैफ विकी कौशल से शादी करना चाहती है, क्योंकि उस टाइम पर विकी कौशल इतने फेमस नहीं थे। सिमिलरली जब दीपिका पादुकोण एंड रणवीर की शादी की न्यूज आई तो सब लोग शॉक थे। उनको लगा कि एक शॉर्ट लिव्ड रोमांस होगा। लोगों के हिसाब से दीपिका बहुत ही क्लासी थी एंड वहीं रणवीर बहुत ही मासी था। लोगों को ये जोड़ी समझ नहीं आई और उनको लगा ये नहीं चलेगी, लेकिन आज भी उनकी केमिस्ट्री देखिए। ऐसे ही जब सेलिना गोमेज ने बेनी ब्लैंको के साथ पिक्चर्स अपडेट करी थी तो पूरा कमेंट सेक्शन भर गया था कि वाई सेलिना वाई। लेकिन जैसे ही बेनी ब्लैंको एंड सेलिना गोमेज का पॉडकास्ट सामने आया तो सारी लड़कियां बोलने लगी कि मेरा बेनी मुझे कब मिलेगा। आप ये तो मानेंगे कि कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण एंड सेलिना गोमेज को काफी ज्यादा तजुर्बा है हम लोगों के मुताबिक, लेकिन तब भी उन्होंने ऐसे पार्टनर्स चूज किए कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे, ना कि एक पिक्चर परफेक्ट पार्टनर चूज किया जिसके साथ वो शायद खुश भी ना रहती। एक बार सोचकर देखिए, अगर कैटरीना कैफ की शादी रणबीर कपूर के साथ होती और सेलिना गोमेज की शादी जस्टिन बीबर के साथ होती तो क्या इन लेडीज की शाइन जैसी आज है वैसी रहती या फिर बिल्कुल डल हो जाती? ऑन दी अदर हैंड रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट की केमिस्ट्री थोड़ी ऑफ सी लगती है। मे बी इन रियल लाइफ वो दोनों साथ में बहुत खुश हैं, लेकिन पिक्चर्स को देख के लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि आलिया भट्ट बॉलीवुड की फेमस भट्ट फैमिली से आती है और रणबीर कपूर कपूर नेम के लीनेज के साथ आते हैं और दिखने में भी दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। तो ये एक पिक्चर परफेक्ट कपल है। इतने पिक्चर परफेक्ट कपल के बीच में केमिस्ट्री हम लोगों को थोड़ी मिसिंग लगती है फोटोज एंड वीडियोस के थ्रू। हम लोग फॉर श्योर 100% गारंटी के साथ तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बाहर से देखने पे लगता है कि इन लोगों के बीच में वो स्पार्क मिसिंग है जो हमें निक जोनस एंड प्रियंका चोपड़ा या फिर दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह या फिर कैटरीना कैफ एंड विकी कौशल के बीच में देखने को मिलती है। वो लोग बिल्कुल पीआर कपल्स की तरह नहीं लगते हैं और उन लोगों के बीच की कंपैटिबिलिटी फोटोज एंड वीडियोस में ही विजिबल होती है। तो आपको सोचना यह है कि क्या आपको एक पिक्चर परफेक्ट पार्टनर चाहिए जिसके स्टेटस, गुड लुक्स एंड पर्सनालिटी को आप सबके सामने फ्लॉन्ट कर सके, या फिर कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप कंपैटिबल हो, जो आपको सपोर्ट करे और जिसके साथ आप पीस महसूस करें। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन पार्ट पे और रियलिटी चेक पे। अगर आप सिर्फ एक 10 by 10 ड्रीमी पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप खुद भी 10 on 10 हो। मैनिफेस्टेशन एक जोमेटो ऑर्डर की तरह नहीं है कि आज प्लेस कर दी और 1 घंटे में मिल गई, या फिर कोई अमेजोन ऑर्डर जो आज प्लेस किया और 4 दिन में मिल गया। मैनिफेस्टेशन में वक्त लगता है और सबसे ज्यादा वक्त लगता है खुद पे काम करने में। अगर आपको एक 10 by 10 ड्रीमी पार्टनर चाहिए तो आपको भी उसके टक्कर की 10 on 10 ड्रीमी पार्टनर बनना पड़ेगा। अब इमेजिन करिए एक लड़का, टॉल, डार्क, हैंडसम, सारे कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो मेन के लिए हैं वो सब इमेजिन कर लीजिए इस लड़के में। इसके एब्स हैं, इसके शोल्डर मसल्स हैं, ये अच्छा कमाता है, ये बहुत ही कूल सी जॉब करता है, इसको फ्री टाइम मिलता है ट्रैवल करने के लिए। नाउ अपने आप को देखिए, क्या आपको लगता है कि ये लड़का आपको पसंद करेगा? मूवीज में कर लेगा, लेकिन रियलिटी में पसंद करेगा क्या? मूवीज हमारी इनसिक्योरिटी को टारगेट करती हैं। वो हमेशा ये दिखाती हैं कि बहुत सी एवरेज या बिलो एवरेज लड़की को एक बहुत ही ड्रीमी, रिच, सक्सेसफुल, हैंडसम लड़का मिल जाता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में 2 टक्कर के लोग साथ आते हैं तभी बात बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि लड़का जिम जाने वाला हो तो आपको भी देखना पड़ेगा कि क्या आप सच में खुद जिम जाती हैं, और अगर नहीं जाती हैं तो स्टार्ट कर दीजिए। आपको क्या पता जिम में ही अपना ड्रीम पार्टनर मिल जाए। सबसे बड़ा रियलिटी चेक जिससे लोग दूर भागते हैं वो ये है कि एक ब्यूटीफुल लड़की एक लड़के की ईगो बूस्ट करेगा और एक रिच एंड हैंडसम लड़का एक लड़की की ईगो बूस्ट करेगा। लेकिन पार्टनर ढूंढने के टाइम पे आपको ये नहीं देखना है कि कैसे पार्टनर से दूसरों की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन आपको ये देखना है कि बंद कमरे में आपको इस इंसान के साथ रोज के 12 घंटे निकालने हैं। तो क्या आप इस इंसान के साथ 12 घंटे निकाल पाएंगे? क्या आप दिन के 12 घंटे उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर पाएंगे अगर उसका बिहेवियर ही टॉक्सिक है? या फिर क्या आप उसके महंगे घर में खुश रह पाएंगी जिस घर से वो लड़का ही सारा दिन एब्सेंट है क्योंकि ही इज बिजी हसलिंग? तो आपको अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है कि क्या है वो टॉप 3 चीजें जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए। लेकिन ये न्यू लिस्ट थोड़ा रियलिस्टिकली बनाइए। आपका गोल ये होना चाहिए कि आपके पार्टनर के साथ आप पीसफुल फील करें, आपका पार्टनर आपके एंडेवर्स में, आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने में सपोर्ट करे, ना कि कोई ऐसा पार्टनर जो इतना सक्सेसफुल हो कि आप अपनी फेलियर को भूल जाएं। क्योंकि उसकी सक्सेस थोड़े दिन के लिए आपकी ईगो को स्ट्रोक तो कर देगी, लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग सेटिस्फैक्शन तभी मिलेगा जब आप खुद की लाइफ में वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आप बने हैं।
तो आपको एक ऐसा पार्टनर सेलेक्ट करना है जो आपकी पोटेंशियल देखे, आपको सपोर्ट करे मेंटली एंड इमोशनली, जिससे कि आप अपनी लाइफ में वो चीजें अचीव कर पाए जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके लिए अवेलेबल रहे इमोशनली एंड फिजिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब सोचने के साथ साथ कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, इवन इफ अगर आपकी न्यू चेकलिस्ट बन गई है तो आपको ये भी फोकस करना है कि आप वो चेकलिस्ट डिजर्व करने के लायक बन जाएं। आपको बस ये नहीं सोचना है कि कोई लड़का आपको मिलेगा तो आप लकी हो जाएंगे या कोई लड़की आपको मिलेगी तो आप लकी हो जाएंगे। ये भी सोचना उतना ही इंपॉर्टेंट है कि जिस लड़की की लाइफ में मैं जाऊं वो लड़की लकी होनी चाहिए, मैं अपने ऊपर इतना काम करूंगा। या फिर जिस लड़के की लाइफ में मैं जाऊंगी वो भी अपने आप को रोज सुबह उठ के लकी माने क्योंकि उसकी लाइफ में मैं आई हूँ। आपको इस लेवल पे अपने ऊपर सेल्फ वर्क करना है। कहाँ कहाँ आप में एंगर इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करते हैं, कैसे आप अपनी रिलेशनशिप को पोटेंशियली सैबोटाज कर सकते हैं अपने पास्ट पैटर्न्स के बेसिस पे। अपने सारे पास्ट नेगेटिव पैटर्न्स लिख डालिए कि आपने अपनी फैमिली में कैसे मैसअप किया है या फिर अपने अपनी पास्ट रिलेशनशिप में क्या क्या गलतियां की हैं, एंड उस बेसिस पे अपने कैरेक्टर को, अपने बिहेवियर को, अपनी पर्सनैलिटी को और तराशिए और बेटर बनाइए, जिससे कि जब आपकी लाइफ में वो एक परफेक्ट पर्सन आए भी तो आप दोनों एक दूसरे को एक पेडेस्टल पे रखें। वो लड़का सोचेगा कि वाओ मुझे क्या लड़की मिली है, और आप सोचोगे कि वाओ मुझे क्या पार्टनर मिला है। ये होती है एक परफेक्ट जोड़ी, जब दोनों को लगता है कि आई गॉट लकी। क्योंकि अगर आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल भी गया लेकिन अगर आप उससे थोड़ी कम है तो कल को उसको भी तो ये फील हो सकता है कि आई कुड हैव डन बेटर। तो इतने बेटर हो जाओ कि कोई भी आपको देख के ये ना सोचे कि दे कुड हैव डन बेटर। अगर आप एक गिविंग इंसान हैं या फिर गिविंग बनने की कोशिश करेंगे आज से, तो ये जरूर इंश्योर करिए कि सामने वाला इंसान भी आपके गिविंग नेचर को मैच कर पाए। नहीं तो फिर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, आप एक चैरिटी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे जिसमें आप करते रहेंगे सामने वाले के लिए अपने आप को बेटर, लेकिन सामने वाला कुछ एफर्ट्स ही नहीं कर रहा होगा। तो दोनों साइड से आपको बैलेंस ढूंढना है। सोशल मीडिया ने सबकी एक्सपेक्टेशंस को काफी अनरियलिस्टिक बना दिया है। लोगों के गोल्स ही इतने सरफेस लेवल है, इतने प्लास्टिक है कि वो अचीव करने के बाद भी एक डिससैटिस्फैक्शन कॉन्स्टेंटली रहेगा। सबको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टनर चाहिए क्योंकि वो सोशल मीडिया से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि वो भी एक पार्टनर के बाद शो ऑफ करना चाहते हैं कि इवन आई गॉट दिस राइट। लेकिन यू नो सच में व्हेन यू विल हैव इट राइट, जिस दिन आपका मन भी ना करे कि मैं इसको सोशल मीडिया पे दिखा के वैलिडेशन लूं, क्योंकि आप अपने आप में इतना फुलफिल करोगे उस इंसान के साथ कि आपको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी टू टेल यू दैट यू मेड द राइट चॉइस। तो ये सब चीजें याद रखिए और सेल्फ वर्क शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ दिनों बाद भी आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहें और स्ट्रेंजर्स को अपनी परफेक्ट रोमांटिक ड्रीम लाइफ जीते हुए देखें। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या है आपकी न्यू चेकलिस्ट के कुछ पॉइंट्स। Until then, I wish कि आपकी लाइफ में आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले जो आपकी लाइफ को इतना पीस से भर दे कि आप अपने सारे ड्रीम एंड डिजायर्स को अचीव कर पाए उनकी कंपनी में।